Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to read one more interesting story named The Floating Pots. So if you are new on the channel, please subscribe the channel and like the video. So let's start. Our story name is The Floating Pots. Floating देखिए, float मतलब होता है तैरना, ing लगे यानी कि तैरते हुए, पोट्स मतलब घड़े, तैरते हुए घड़े। तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करते हैं। देयर वाज वंस अ फ्लड इन अ विलेज। देखिए, देयर वाज वंस अ फ्लड, एक बार, वंस अ फ्लड इन अ विलेज यानी कि एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। अ स्टॉर्म, देखिए स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, स्टॉर्म मतलब तूफान। एक तूफान कंटिन्यूड मतलब चलता रहा फॉर 2 days, 2 दिनों तक। एंड और इट डिड नॉट स्टॉप रेनिंग, इट डिड नॉट स्टॉप रेनिंग यानी कि और यह बरसना बंद नहीं हुआ। वाटर इंटर्ड द पीपल्स होम्स, वाटर यानी कि पानी, इंटर्ड यानी कि पानी घुस गया, द पीपल्स लोगों के घरों में, होम्स मतलब घरों में, एंड और देयर बिलोंगिंग्स और उनके सामान जो थे, स्टार्टेड फ्लोइंग मतलब तैरना शुरू हो गए। उसके उनके जो सामान थे वो तैरना शुरू कर दिए। द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मतलब गलियां, जो गलियां थी, वर फुल ऑफ कॉट्स, वर फुल ऑफ कॉट, जो गलियां थी कॉट्स से भरी हुई थी। कॉट्स मतलब होता है कोई भी चीज जो लकड़ी से बना हो। कॉट्स यानी कि जैसे हम चारपाई कह सकते हैं, चारपाइयों से भरी थी, या जो जो भी सामान लकड़ी से बनी होती है उसको कॉट्स कहते हैं। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, यानी कि यूटेंसिल्स यानी कि क्या हो जाएगा फिर, प्लूरल है तो बर्तनों। जो गलियां थी वो फुल थी किससे, यूटेंसिल से, बर्तनों से, और लकड़ियों के जो बनी चीजें थी, बॉक्सेस यानी कि संदूक, एंड मैनी अदर थिंग्स और कई अनेक चीजें। अमिड दीज थिंग वर 2 pots फ्लोटिंग अलोंग एट अ डिस्टेंस। अमिड दीज यानी कि इनमें से, थिंग्स, अमिड दीज थिंग्स यानी कि इन चीजों में से, वर 2 pots 2 घड़े थे, फ्लोटिंग अलोंग एट अ डिस्टेंस जो कुछ दूरी पर तैर रहे थे। वन वाज एन अर्दन पोट, वन वाज एन अर्दन पोट, अर्दन पोट मतलब मिट्टी का घड़ा, एक मिट्टी का घड़ा था, एंड द अदर वाज ब्रास पोट, और दूसरा जो जो दूसरा था वो किसका था, ब्रास पोट था। ब्रास पोट यानी कि पीतल का घड़ा था। द ब्रास पोट सेड टू द अर्दन पोट, जो पीतल का घड़ा था, सेड टू द अर्दन पोट मिट्टी के घड़े से कहा, स्टे नियर मी यानी कि मेरे पास रहो, एंड और आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द आइटम्स फ्लोटिंग अराउंड अस, और आई विल प्रोटेक्ट यू मैं तुम्हें, या मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, यू फ्रॉम द आइटम्स चीजों से, फ्लोटिंग जो तैरेंगे, अराउंड अस हमारे चारों तरफ। द अर्दन पोट रिप्लाइड, मिट्टी का घड़ा रिप्लाइड उत्तर दिया, फ्रेंड मित्र, थैंक्स फॉर योर नोबल थॉट्स, नोबल थॉट्स यानी कि मित्र तुम्हारे नोबल थॉट्स के लिए धन्यवाद। नोबले मतलब उदार या श्रेष्ठ, तुम्हारे श्रेष्ठ जो थॉट्स हैं, विचार, उनके लिए धन्यवाद। बट आई एम फाइन, लेकिन मैं ठीक हूँ, अवे फ्रॉम यू यानी कि तुमसे दूर ही मैं ठीक हूँ। सुन जल्द ही, वी विल बी फ्लोटिंग इनटू द रिवर, जल्द ही हम नदी में तैरेंगे। वेयर द करंट विल बी स्ट्रांग, एंड इफ आई एम नियर यू एट द सेम टाइम, वेयर जहां, द करंट विल बी स्ट्रांग जहां करंट स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे देखिए करंट की बात की गई, यानी कि जो दबाव है पानी से आएगा उसका जो नदी में और स्ट्रांग रहेगा। एंड और इफ आई एम नियर यू एट द टाइम, और यदि मैं पास रहूंगा, यू एट द टाइम समय पर, आई विल बैंग अगेंस्ट यू मैं तुमसे बैंग कर जाऊंगा। बैंग मतलब होता है
लड़ना या टकराना, मैं तुमसे टकरा जाऊंगा, अगेंस्ट यू यानी कि तुमसे, एंड और सेटर और चकनाचूर हो जाऊंगा, इनटू पीसेस पीसेस में चकनाचूर हो जाऊंगा। इट्स वाइज इफ अ पर्सन कीप्स अवे फ्रॉम अ नेबर हु इज मच स्ट्रॉन्गर देन ही। इट्स अ वाइज, ये एक बुद्धिमान का काम है, इफ अ पर्सन यदि एक आदमी, कीप्स अवे दूर रखता है, फ्रॉम अनेबर यानी कि खुद को दूर रखता है, फ्रॉम अनेबर एक पड़ोसी से, हु इज मच स्ट्रॉन्गर जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पावरफुल है, देन ही यानी कि तुमसे। यह बुद्धिमानी का काम है कि यदि एक पर्सन उसके पड़ोसी से जो उससे ज्यादा स्ट्रांग है उसको दूर रखता है, तो यह एक वाइज यानी कि यह एक बुद्धिमत्ता का काम है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।